नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस बाय DKS पर। दोस्तों, इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस पाने की जिद होनी चाहिए। दोस्तों, आपको एक लक्ष्य को पकड़ना है। आपने जो लक्ष्य पकड़ा है, आपको उस पर काम करना है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ पर आप खुद पर ही देख लीजिए। मानो कि आप टीवी देख रहे हो, मानो आप खेत में काम करने जा रहे हो या अदरवाइज कोई भी काम करने जा रहे हो, तो आपका एक लक्ष्य होगा कि मुझे खेत में क्या काम करना है। आप टीवी में एक चीज़ का लक्ष्य होगा कि आप क्या देखना चाहते हो। उसी प्रकार दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में एक लक्ष्य बनाना होगा, आपको क्या कुछ करना है, तभी आप अपने जीवन में सक्सेसफुली इंसान बन सकते हो। दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज के सेशन में हिंदी का प्रतिशत लेकर आया हूँ, आप उसे पढ़िएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये हमारा पहला प्रतिशत दिया गया है। तो दोस्तों, आपके सामने प्रतिशत आ चुका है सामान्य हिंदी का। दोस्तों, गौरव का विलोम क्या होगा। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो गौरव का विलोम क्या होगा वही पूछ रहा है। तो हमारा गौरव का बी बिल्कुल राइट आंसर है। लाघव हमारा गौरव का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों, हमारे 2 का बिल्कुल राइट आंसर वी हो जाएगा, असमंजस। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व दोस्तों हमारा घोड़ा होता है। कौन सा ऐसा इस 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन है जो हमारा अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा घोटक भी घोड़े का पर्यायवाची, हस्य भी है, घोड़ा भी है। तो दोस्तों, हमारा ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। तरंग हमारा पर्यायवाची अश्व का नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन करें। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं। तो दोस्तों, इसका हमारा कौन सा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, हमारा तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, सिर धनुता है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए हुए। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों, हमारा इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संधि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा नी प्लस चेस्ट की संधि क्या होगी। तो हमारी जो छठी में का है दोस्तों, वो हमारा वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निश्चेट। तो दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा 7वां जो क्वेश्चन दिया गया है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का दोस्तों हमारा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुने। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, उसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंधे को दीपक दिखाना। तो दोस्तों, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम 9 नंबर पे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसमें कौन सा व्यंजन ताल्लुक रखता है, तालव्य है। तो दोस्तों, हमारा 9 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी जा हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अविकार शब्द होता है। तो दोस्तों, हमारा अविकार शब्द क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल
दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। वह दोस्तों हमारा दिया गया है, ताम्र का तद्भव क्या है। तो दोस्तों ताम्र का जो हमारा तद्भव है, तो वो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। पीतल हमारा, जो तांबा हमारा ताम्र का तद्भव है। दोस्तों बिल्कुल सही हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों 12 इन शब्दों में दोस्तों आगे देख लेते हैं। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन है। तो दोस्तों हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रता। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम अब रिपीट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो दोस्तों सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं 14 नंबर का। अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। तो दोस्तों 14 का जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा 3 हो जाएगा। 3 बिल्कुल ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे रिपीट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सैनिक शब्द में प्रत्यय है। सैनिक शब्द में दोस्तों हमारा कौन सा प्रत्यय है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक हमारा प्रत्यय है। दोस्तों आगे देख लेते हैं हम, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। तो द्वंद्व समास नहीं है, तो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ग बी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम उस अपने शब्द को रिपीट करते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का दिया गया है, तो दोस्तों हमारा जो आगे 17वें निर्देश दिया गया है, उसे हम पढ़ते हैं पहले। दोस्तों 17 से 18 नीचे दिए गए कुछ शब्दों में भिन्न रूप दिए गए हैं, शुद्ध रूप का चयन करें। तो दोस्तों हमारे इन दो प्रश्नों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध रूप कौन सा है। तो दोस्तों हमारा 17वें का जो सही आंसर है वो हमारा ए दिया गया है, और हमारा 18वें का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों हमारा वो डी दिया गया है। तो दोस्तों आगे हम 19 नंबर पर बढ़ते हैं। अंधे के हाथ में बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर दोस्तों हमारा वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना। दोस्तों आगे हम 20 नंबर पर बढ़ते हैं। किस क्रम में मुहावरा नहीं है। दोस्तों किस क्रम में मुहावरा नहीं है। तो हमारे सामने 4 क्रम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा क्रम है दोस्तों जिसमें हमारा मुहावरा नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर सी हमारा है। अशरफियों लुटे कोयलों पर मोहर। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चन जो को हम रिपीट करते हैं। दोस्तों आगे हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, वो व्यक्तिगत पत्र में पता कहाँ लिखा जाता है। तो दोस्तों 21 का हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा हमारा शुरू में। दोस्तों आगे बढ़ते हम, प्रार्थना पत्र में सबसे पहला शब्द होता है। तो दोस्तों प्रार्थना पत्र में हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों वो सेवा में, क्योंकि प्रार्थना पत्र में लिखा जाता है सेवा में श्रीमान महोदय। आगे दोस्तों जो भी लिखना है वो हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान हम पहले लिखते हैं। जैसे कि हमें प्रधानाचार्य के ऊपर लिखना है तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अदरवाइज जिस किसी के ऊपर लिखना है तो उसी प्रकार हम लिखते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां दिया गया है उसे आइए हम पढ़ते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई। तो दोस्तों हिंदी की हमारी जो उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से हुई। तो दोस्तों हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है, शौरसेनी से हुई। तो दोस्तों आगे हम 24 नंबर पर बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों इसका हमारा जो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं वाक्य। तो दोस्तों इसका अर्थ हमारा दोस्तों क्या है। इसका आंसर बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सरल वाक्य। दोस्तों 26 नंबर का हम देख लेते हैं।
फूल ही ना विते, यद्यपि सुधा बरसहि जलद में अलंकार दोस्तों हमारा कौन सा है? तो 26 का बिल्कुल हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विषोक्ति हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। हम 27 नंबर को देख लेते हैं। रीतिकाल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है? तो दोस्तों इसका हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केशवदास। दोस्तों 28 का हमारा बिल्कुल 28 दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल बिरद संभारी किस संधि का एक चरण है? तो दोस्तों 28 का बिल्कुल हमारा सही आंसर बी दिया गया है दोस्तों। बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रिपीट करते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुनो क्या तुमने यह खबर सुनी, गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे उनका निधन हो गया। दोस्तों हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो दोस्तों 27वें का हमारा बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, केशवदास। दोस्तों हमारा 27वां का सी बिल्कुल राइट आंसर है, केशवदास। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमारा सी हो जाएगा। आगे दीनदयाल बिरद संभारी किस छंद का एक सोरठा है? दोस्तों हम वहाँ पे नहीं थे तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन था सुनो क्या, तो इसका बिल्कुल हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, उद्धरण। दोस्तों हमारा 27वें का बिल्कुल सही आंसर उद्धरण है दोस्तों। उद्धरण हमारा। तो हम दोस्तों 30वें का देख लेते हैं, अल्प विराम का प्रयोग किस में सही हुआ? तो दोस्तों 30 का जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वो दोस्तों हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब कब मिलेंगे, अच्छा अब कब मिलेंगे। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों 31वें का हमारा बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा है, बनावट। तो दोस्तों आगे 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है? तो दोस्तों हमारा 32 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सी हो जाएगा दोस्तों। हम बिल्कुल राइट आंसर है, हम बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, हम बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।